नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी मीशो सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, कुछ महीने पहले मीशो ने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था जिसका नाम था क्लेम प्रोटेक्शन प्लान। तो पहले तो ये बीटा फेज में मीशो ने रन किया था, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से मीशो सभी सेलर्स को बार बार क्लेम प्रोटेक्शन प्लान में एनरोल करने के लिए बोल रहा है। मतलब ये सेलर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मीशो का कहना है कि इससे सेलर का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मुझे पता है आप में से जो सेलर से वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे सेलर तो ऑलरेडी क्लेम प्रोटेक्शन प्लान में एनरोल्ड होंगे और कुछ सेलर्स को शायद क्लेम प्रोटेक्शन प्लान के बारे में पता भी नहीं है कि क्लेम प्रोटेक्शन प्लान क्या है। तो देखो, आज इस वीडियो में मैं क्लेम प्रोटेक्शन प्लान के बारे में तो आपको बताऊंगा ही, बाकी आप सेलर्स जो ऑलरेडी क्लेम प्रोटेक्शन प्लान में एनरोल्ड है, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना ओपिनियन क्लेम प्रोटेक्शन प्लान के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे कि पता चल सके कि जिन सेलर्स ने क्लेम प्रोटेक्शन प्लान में एनरोल किया है उन सेलर्स को उससे कुछ बेनिफिट हुआ भी है या फिर नहीं हुआ, और बाकी सेलर्स भी इसके बारे में जान सकें। तो देखिए, सबसे पहले अब हम क्लेम प्रोटेक्शन प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मीशो का कहना है कि क्लेम प्रोटेक्शन प्लान एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया है सेलर्स के क्लेम का जो अप्रूवल रेशियो है वो बढ़ जाए। मतलब मेनली 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीशो ने इस प्लान में बताए हैं। पहला, अप टू 80% अप्रूवल ऑन जेन्युइन क्लेम्स। मतलब अगर आप क्लेम प्रोटेक्शन प्लान में एनरोल कर लोगे तो आपके अप टू 80% जो क्लेम हैं वो अप्रूव हो जाएंगे, जो जेन्युइन क्लेम्स है वो अप्रूव हो जाएंगे। दूसरा, ऑल 3PL रिजेक्टेड टिकट्स विल बी रिव्यूड अंडर दिस प्लान। मतलब आपको जब रिटर्न डैमेज मिलता है तो आप टिकट डालते हो, तो जब वो 3PL ने उसे रिव्यू कर लिया और उसको रिजेक्ट किया तो उसके बाद फिर से मीशो उसको रिव्यू करेगा। तो सभी 3PL की रिजेक्टेड टिकट्स जो है वो मीशो रिव्यू करेगा। एक्सपीरियंस हैसल फ्री सेलिंग। और फोर्थ है, मिनिमाइज लॉसेस फ्रॉम रिजेक्टेड क्लेम्स। तो मेनली जब आपका क्लेम अप्रूवल बढ़ जाएगा तो जो रिजेक्टेड क्लेम्स की वजह से आपको लॉसेस हो रहे थे वो कम हो जाएंगे। तो मीशो ने मेनली ये 4 पॉइंट्स बोले हैं। मैं जब भी ये मेल को पढ़ता हूं ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है मेरा, क्योंकि जो चीज हमारा हक है, हम मीशो पर सेल कर रहे हैं तो हमारा हक है कि हम जो भी जेन्युइन क्लेम्स डाल रहे हैं उसका हमें अप्रूवल मिले। लेकिन मीशो ने क्लेम अप्रूवल के नाम पर एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया और उस प्रोग्राम डिजाइन के बहाने वो आपसे फीस लेना चाहता है। इज दिस द वे? मतलब ये कोई तरीका है सेलर को परेशान करने का? मतलब आप ये देखिए कि अगर कोई सेलर मीशो पर क्लेम डाल रहा है, यानी कि उसको रिटर्न में डैमेज प्रोडक्ट मिला है और वो क्लेम डाल रहा है, तो अब मीशो ये कह रहा है कि अगर आप क्लेम प्रोटेक्शन प्लान में एनरोल करोगे तभी मीशो उसको रिव्यू करेगा और तभी आपका 80% तक अप्रूवल होगा। मतलब मीशो ने खुद इस लाइन में मेंशन कर दिया अप टू 80% क्लेम ऑन जेन्युइन क्लेम्स, जबकि जेन्युइन क्लेम्स पे तो 80% या 100% अप्रूवल विदाउट एनी प्लान होना चाहिए था। मतलब हम सेलर अगर सेल कर रहे हैं और कोई जेन्युइन क्लेम कर रहे हैं तो हमें तो अप्रूवल की एश्योरिटी होनी ही चाहिए ना, तभी तो हम मीशो पर सेल करेंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप पहले कोई प्लान में या फिर कोई प्रोग्राम में एनरोल करवाओ और फिर बोलो कि आपके क्लेम अप्रूव होंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट सेलर का हक है कि अगर वो सेल कर रहा है और उसके कोई जेन्युइन क्लेम वो डाल रहा है तो उसका अप्रूवल हो। तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि मीशो ने इसे अलग से प्रोग्राम में क्यों डिजाइन किया है। और एक बात और आपको समझनी है कि ये जो प्लान है, ये जो प्रोग्राम है, वो सिर्फ कस्टमर रिटर्न्स के लिए एप्लीकेबल है। आरटीओ क्लेम्स के लिए इस प्लान से कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब आरटीओ क्लेम्स की पॉलिसी तो एज इट इज है, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट को मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग में भेज रहे हो तभी वो आरटीओ क्लेम्स को देखेंगे, वरना वो देखेंगे ही नहीं। तो वो तो एक अलग बात है। अभी ये जो प्रोग्राम है क्लेम प्रोटेक्शन प्लान, ये सिर्फ कस्टमर रिटर्न पर ही एप्लीकेबल है। और ये प्रोग्राम जो बाय डिफॉल्ट सेलर का हक है, मीशो कह रहा है कि हर एक कस्टमर रिटर्न पर वो आपसे चार्ज करेगा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हो।
तो देखो मीशो ने ना एक चार्ट दिया है, आप देखो इसको स्क्रीन पर आप देख सकते हो इस चार्ट को। तो मीशो ने अलग अलग जो थर्ड पार्टी कोरियर पार्टनर्स हैं उनके इधर नाम दे दिए हैं, डिलीवरी है, इकॉम एक्सप्रेस है, शैडोफैक्स है, पॉकेट शिप है और एक्सप्रेस बीज है। और यहां पर रिटर्न ऑर्डर की वैल्यू बेसिकली मेंशन कर रखी है। ये जो रिटर्न ऑर्डर की वैल्यू है ये एक्सक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस हैं, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो लेस देन 100 है, 100 to 150 है, 150 to 200 है, 200 से 300 है, 300 से 400 है, या फिर 400 से 750 है। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 750 से ऊपर है तब भी उस प्रोडक्ट का रिटर्न इस प्रोग्राम में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, आरटीओ रिटर्न्स के लिए ये प्रोग्राम वैलिड नहीं है और आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है एक्सक्लूडिंग शिपिंग वो 750 रुपीज से कम होना चाहिए। अब यहां पर आप जैसा कि चार्ट पे देख पा रहे हो, अगर 100 रुपीज से कम है तो पर कस्टमर रिटर्न आपसे 0.40 रुपीज जो है वो चार्ज किए जाएंगे। इसी तरीके से स्लैब बढ़ रहा है तो जैसे 400 से 750 रुपीज का अगर आपके ऑर्डर का अमाउंट है तो 23.19 रुपीज जो है वो आपसे चार्ज करेगा मीशो एज क्लेम प्रोटेक्शन प्लान फीस। तो क्लेम प्रोटेक्शन प्लान अब आपको समझ में आया। तो मेनली क्लेम प्रोटेक्शन प्लान एक प्लान है जिसमें मीशो सेलर्स को अश्योरिटी देता है कि अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो तो उसके बाद आपके हर कस्टमर रिटर्न पर मीशो एक अमाउंट डिडक्ट करेगा, वो बेसिकली आपके पे आउट में से डिडक्ट होगा। और उसके बाद मीशो आपको ये अश्योरिटी देगा कि जितने भी कस्टमर रिटर्न आपको आ रहे हैं उसमें जो भी डैमेज निकलते हैं जिनका कि आप क्लेम डालते हो, और अगर वो जेन्युइन क्लेम है और उसे अगर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जो है वो डिनाई करती है, उस क्लेम को रिजेक्ट करती है उस क्लेम को, तो मीशो की टीम जो है उसको रिव्यू करेगी, दोबारा से चेक करेगी। और मीशो का कहना है कि इससे आपके 80% तक क्लेम अप्रूवल जो है वो हो जाएगा। तो ये है इस क्लेम प्रोटेक्शन प्लान के अंडर। मैंने आपको क्लेम प्रोटेक्शन प्लान के बारे में बता दिया, और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप अपना ईमेल भी चेक करना, क्लेम प्रोटेक्शन प्लान अपने सर्च करना अपने मेल में, डेफिनेटली आपको इसका मीशो से इसके रिगार्डिंग मेल आया होगा तो आप डिटेल पढ़ सकते हो। बाकी मैंने आपको ब्रीफिंग सारी दे दी है। बाकी अब मुझे आप सेलर्स बताइएगा, आप में से जो लोग ऑलरेडी क्लेम प्रोटेक्शन प्लान में एनरोल्ड है, तो क्या आपके कस्टमर रिटर्न्स का जो क्लेम अप्रूवल है वो बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसके बारे में अपडेट जरूर कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है, अगर आपने क्लेम प्रोटेक्शन प्लान में एनरोल नहीं किया हुआ है तो आप बेसिकली कमेंट में लिख सकते हैं नॉट एनरोल्ड, जिससे कि एक आइडिया लग जाएगी कितने लोग एनरोल्ड हैं, कितने लोग एनरोल्ड नहीं है, और अगर आप एनरोल्ड हैं तो किस तरीके से मीशो का उस पर रिस्पॉन्स है। तो ये बहुत जरूरी है हम सेलर्स के लिए। देखिए फिलहाल के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके कस्टमर रिटर्न ज्यादा आते हैं और डैमेज भी ज्यादा आते हैं और आपके क्लेम अभी अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में आप एनरोल कर लो। देखो अगर कुछ % भी आपका क्लेम अप्रूवल बढ़ गया ना तो ये जो फीस है फिर आपको वो ना के बराबर ही लगेगी। लेकिन अगर आपको डैमेज ही प्रोडक्ट नहीं आते कस्टमर रिटर्न में, या फिर मैं कहूं आपके क्लेम अप्रूव ज्यादातर हो जाते हैं, तो फिर उस केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी आप कमेंट सेक्शन देखिएगा, उसमें जो बाकी सेलर्स के कमेंट है उनको पढ़कर भी आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही मुझे क्लेम प्रोटेक्शन प्लान के बारे में समझाना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।